नमस्कार, मैं हूं जूली और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का बेहद खास शो विशेष। और आज हम पूछ रहे हैं सवाल कि आखिर मंदिर में बार बार चोरी क्यों हो रही है। कब तक बिहार के अलग अलग जिलों से मंदिर से मूर्ति, सोना चांदी और पैसे चोरी होने की खबर आती रहेगी और इन चोरियों को रोकने का रास्ता क्या है। बिहार में बार बार मंदिर में चोरी क्यों हो रही है, ये सवाल इसलिए उठते रहते हैं क्योंकि लगभग हर महीने इसी तरीके की एक न एक घटना सामने आ जाती है। पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें तो ऐसी घटना छपरा से लेकर के समस्तीपुर और गोपालगंज से लेकर के सीतामढ़ी तक देखने को मिली। पिछले हफ्ते ही मधेपुरा में चोरों ने मंदिर को अपना निशाना बनाया और लाखों रुपए के गहने लेकर फरार हो गए। मामले में अब तक कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। भगवान का दरबार हमेशा सभी के लिए खुला रहता है, ऐसा आपने लोगों को कहते जरूर सुना होगा। पर बिहार में मंदिर का खुला रहना खतरे से खाली नहीं। बिहार के मंदिरों पर चोरों की गंदी नजर है और वो इसके लिए खुले दरवाजे की भी तलाश नहीं करते। ताला तोड़कर भगवान की संपत्ति पर हाथ साफ कर लेते हैं। रविवार की सुबह मधेपुरा में ऐसी ही एक खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत साहूगढ़ के वार्ड नंबर 15 स्थित बड़ी दुर्गा स्थान की दान पेटी काटकर चोरों ने दान के रुपए समेत सोना चांदी के बेशकीमती जेवर पर हाथ साफ कर दिया। दुर्गा पूजा के बाद फिर एक साल तक एमे सोना चांदी रुपया पैसा सब राखल माने जे दान करे वाला एमे गुप्त दान करके चल जाए। उ सुबह में जब देखल जाए तो तीनों ताला कटल है। एमे जे भी रुपया पैसा सोना चांदी रहे सब एते से लेके चल गेल छे। हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर में चोरी की ये पहली घटना नहीं, बड़ी दुर्गा स्थान में तीसरी बार चोरी हुई है। जी हाँ, तीसरी बार। और हर बार की तरह इस बार भी सवाल वही पुराने हैं कि चोरों का मनोबल इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया है। पर जवाब नदारद। मंदिर में बार बार चोरी की घटना से अब गांव वालों में भी आक्रोश भर गया है। दान पेटी को जो है काट के रुपया निकाल लिया गया है और इसमें जो है प्रशासन साहब से यही आग्रह है कि जल्द से जल्द इनका कार्रवाई किया जाए। ये बराबर चोरी होता है। रात के अंधेरे में बेखौफ चोरों ने मंदिर परिसर में घुसकर इत्मीनान से दान पेटी काटी और लाखों की चोरी कर आराम से फरार हो गए। सुबह जब ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली तो इलाके में आक्रोश और नाराजगी फैल गई। लोगों का कहना है कि बार बार चोरी के बावजूद न तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हुए, न ही पहले की घटनाओं का खुलासा। पुलिस अब भी मामले की जांच कर कार्रवाई की रटी रटाई बात दोहरा रही है। वो आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा सर। इसके बारे में पता लगाया जाए कौन लड़का चोरी किया है, क्या किया है, इसके बारे में जांच चल रही है। मंदिर में तीसरी बार चोरी की इस घटना को 5 दिन बीत गए, पर पुलिस की जांच का क्या हुआ किसी को नहीं पता। स्थानीय लोगों का कहना है कि जांच हर बार होती है, नतीजा कभी नहीं। सीसीटीवी गश्ती और सुरक्षा के दावे कागजों में मजबूत हैं, जमीन पर कमजोर। ऐसे में सवाल है, मंदिर में तीसरी बार चोरी की नौबत कैसे आ गई? आखिर चोरों को इतनी छूट किसने दे रखी है? पुलिस का चोरों में जरा भी खौफ नहीं बचा है। मंदिर जैसे पवित्र स्थल में बार बार हो रही चोरी ने पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना ये है कि इस बार जांच सिर्फ फाइलों तक सिमटती है या सच में चोरों तक पहुंचती है। फिलहाल अपराधी मधेपुरा में निडर हैं और आस्था असुरक्षित। न्यूज 18 के लिए मधेपुरा से संवाददाता श्रीकांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको थावे मंदिर की कहानी दिखाते हैं, जहां हुई चोरी की घटना से पटना तक हड़कंप मच गया था। इतने बड़े मंदिर में हुई चोरी की घटना लाइमलाइट में आ गई थी। इस घटना का खुलासा करने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन भी हुआ और चोरी का सामान बरामद भी कर लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए।
गोपालगंज का सबसे प्रख्यात सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर। इस मंदिर में मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र और राज्य के बड़े बड़े मंत्रियों ने माता के सामने मत्था टेका है। हर रोज हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। 17 दिसंबर का दिन भी कुछ ऐसा ही रहा, पर रात में जो घटना होने वाली थी उसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। 17 दिसंबर 2025 थावे दुर्गा मंदिर में चोरों ने धावा बोला। माता रानी के गर्भगृह से सोने का मुकुट, सोने का हार, सोने के कुंडल और चांदी की छतरी लॉकर समेत चोरी कर ली गई। सुबह होते ही चोरी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। इस घटना से पूरे राज्य में सनसनी मच गई। करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र थावे मंदिर में चोरी की वारदात से पटना तक हाहाकार मच गया। मामले की जांच शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज में चोरों की पूरी करतूत सामने आ गई। पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार ने तत्कालीन एसपी अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। 5 अलग अलग टीमें बनाई गईं। लगातार 5 दिनों की जांच के बाद यूपी के गाजीपुर के रहने वाले दीपक राय को बैग, ताला कटर मशीन के साथ अरेस्ट किया गया। पूछताछ में कई अहम सुराग मिले। दीपक की निशानदेही पर उसके सहयोगी पूर्वी चंपारण के इंजमामुल आलम को मुठभेड़ के दौरान गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने शरीफ साईं के घर से मंदिर के चोरी हुए आभूषणों के कुछ हिस्से बरामद किए। इसी बीच एसपी अवधेश दीक्षित का तबादला हो गया। नए एसपी विनय तिवारी ने पदभार संभालते ही थावे मंदिर चोरी कांड को चुनौती के रूप में लिया और फरार आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। 27 जनवरी को एसपी विनय तिवारी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने चोरी कांड में शामिल सभी फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया गया। जो चोरी का मां का आभूषण था उसको बेचने की प्लानिंग ये लोग कर रहे थे। उसके घर में जमीन से ही गड़ा हुआ था। उसको हम लोगों ने डीएसएमडी ले जा करके काफ़ी खुदाई करनी पड़ी। उसके बाद वो रिकवर हुआ है। सारा सामान रिकवर हो गया है। सारा जो भी चोरी हुआ था 100% रिकवरी हो गई है। 7 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद गोपालगंज पुलिस स्पीडी ट्रायल चलाकर सभी आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की तैयारी में जुट गई है। साथ ही मंदिर की सुरक्षा को और मजबूत करते हुए गर्भगृह में वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। थावे मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दिए गए हैं। इसके अलावा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी प्रशासन ने रोक लगा दिए हैं। गोपालगंज के थावे मंदिर में हुए चोरी कांड का खुलासा तो पुलिस ने कर लिया, पर मंदिर में चोरी की घटनाएं नहीं रुकी हैं। ऐसे में सवाल है, मंदिर में बार बार चोरी क्यों होती है? क्या मंदिर चोरों का सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं? क्या चोरों में भगवान का भी भय नहीं है? क्या जानबूझकर हिंदू आस्था से खिलवाड़ किया जाता है? गोपालगंज से न्यूज 18 के लिए संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार के मंदिरों में चोरी की घटना लगातार सामने आ रही है। ऐसे में कई गंभीर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। न्यूज 18 सवाल पूछता है कि क्या पुलिस का खौफ चोरों में खत्म हो गया है? क्या मंदिर की सुरक्षा में सेंधमारी इतनी आसान हो गई है? मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये सवाल भी न्यूज 18 पूछ रहा है। इन घटनाओं को रोकने का रास्ता आखिर क्या है? ये सारे वो सवाल हैं जो कि न्यूज 18 उठा रहा है, क्योंकि मंदिर में चोरी की घटनाएं बार बार लगातार सामने आ रही हैं, अलग अलग जिलों से सामने आ रही हैं। और इसके साथ ही अब अगली खबर का रुख करते हैं। समस्तीपुर में भी मंदिर में चोरों का आतंक देखने को मिला। 1 फरवरी की रात हसनपुर थाना क्षेत्र के देवधा गांव में अज्ञात चोरों ने पुरानी पोखर के पास स्थित छोटी राम जानकी ठाकुर बाड़ी से अष्ट धातु की 4 बेशकीमती मूर्ति चुरा ली और अब तक ना तो मूर्ति बरामद हुई है, ना चोरों का कोई पता चला है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर है समस्तीपुर के राम दरबार की। ये मंदिर गांव के सैकड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, पर ये तस्वीर पुरानी है। अब इस मंदिर की तस्वीर कुछ ऐसी है। पहली तस्वीर में दिख रहे भगवान दूसरी तस्वीर से गायब है। जिस भगवान से गांव के लोग मन्नतें मांगते थे,
उसे चोरों ने चुरा लिया है। मंदिर से लाखों रुपए की 4 अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हो गई हैं। रात में अलिए भोजन उजन के हमारा ठाकुर जी के था नहीं, हम चले थे चंदा भिक्षाटन पर, हमरा भोजन करबे ले गेल, एगो ठाकुर के पुतोह के बरखी रहे, भोजन करबे ले गेल। ओतऽ से भोजन क्या के लिए 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे तक हम ठाकुर जी बरकरार छथिन। हम 9 बजे सुति रहलिए, सुतलाक बाद कखन ललकै ई नहीं जानलिए। तकर बाद महिला पक्ष सब जब 5 बजे मेलखिन दर्शन करे ले, तब वो हल्ला केलखिन, मैं गई मैं ठाकुर जी नहीं चाहिए महाराज जी, ठाकुर जी नहीं छथु। जब से मंदिर में चोरी की वारदात हुई है, पूरे गांव के लोग उदास हैं। हालांकि आस्था अब भी अडिग है। भगवान की अनुपस्थिति में भी भक्त मंदिर आते हैं, घंटी बजाकर उन्हें आवाज देते हैं कि वो अपने घर लौट आएं। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले का जल्द खुलासा होगा। अभी लोग धीरज से काम ले रहे हैं, पर इनका कहना है कि यदि मूर्तियां नहीं मिली तो आंदोलन करेंगे। अब की बार प्रशासन एक्टिव है, अगर हम लोग देते हैं, टाइम देते हैं, अगर नहीं होगा तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे 108 आदमी, और उससे भी नहीं होगा तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, सब हम लोग धर्म परिवर्तन करेंगे। हम लोग का जब इज्जत नहीं बचेगा, जब धर्म नहीं बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे। हम यहाँ से मुखिया से लेकर के वार्ड कमिश्नर से लेकर के दौधा के वार्ड कमिश्नर से लेकर के हम पीएम मोदी तक जो है सो लिखित आवेदन देंगे, और आवेदन के बाद जो है सो यहाँ धरना पर बैठेंगे। लोगों का आक्रोश इसलिए भी है क्योंकि मंदिर में चोरी की ये पहली घटना नहीं। 9 साल पहले भी ऐसी ही घटना हुई थी। इन 2 मंदिरों से चोरों ने मूर्ति गायब कर दी। 9 साल बाद भी भगवान का आसन खाली है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलोथ के राम जानकी ठाकुर बाड़ी में भगवान की मूर्ति तो स्थापित है, लेकिन ये वो मूर्ति नहीं जिसकी चोरी की गई। यहाँ पे 3 जो इस मंदिर से चोरी हुई थी, 3 बड़ी मूर्ति की चोरी हुई थी और 3 छोटी मूर्ति थी। और ये मूर्ति आपको बताए 13वीं शताब्दी की थी, जिस पर पूजा अर्चना लगातार लोगों के द्वारा की जा रही थी। लेकिन पुलिस के आश्वासन के बावजूद कई साल बीत गए, लेकिन पुलिस की जांच ना तो पूरी हुई और ना ही अपराधी पकड़े गए। 3 अक्टूबर को देवधा गांव के बड़ी ठाकुरबाड़ी में अष्टधातु की 6 मूर्तियों की चोरी हुई थी, जो आज तक बरामद नहीं हुई है। गर्भगृह के बाहर रखा झूला अपने भगवान का इंतजार कर रहा है, पर पुलिस को शायद अब इस केस की याद भी नहीं। बिहार में जितने भी मंदिर में अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तियां हैं, उन सभी जगह सीसीटीवी लगा करके उनकी सुरक्षा सरकार मुहैया कराए। सन देते रहे हम लोग, ऊपर आज तक बड़े आयुक्त तक पहुंचे, लेकिन कोई अधिकारी कोई रिस्पॉन्स। मंदिर निजी है या ट्रस्ट है? पुलिस 1 फरवरी को हुई मूर्ति चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज कर चुकी है। देखने वाली बात होगी कि इस बार पुलिस मूर्ति को बरामद कर पाती है या इस बार भी बस जांच का भरोसा देकर इस केस को भुला दिया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में चोरों की कारस्तानी के किस्से तरह तरह के हैं। कहीं रेल की पटरी चोरी हो जाती है, कहीं सड़क चोरी हो जाती है, तो कहीं तालाब। बक्सर में चोरों ने 2 पेड़ चुरा लिए, वो भी मंदिर परिसर के अंदर से। और पेड़ भी कोई मामूली नहीं, बेशकीमती सफेद चंदन के पेड़। ये रिपोर्ट देखिए। बक्सर का नाथ बाबा मंदिर, इस मंदिर में एक ऐसी चोरी हुई जिसने पूरे जिले में सनसनी फैला दी। क्योंकि ये चोरी पैसों की नहीं थी, गहनों की नहीं थी, किसी मूर्ति या सामान की नहीं थी, बल्कि पेड़ों की थी। जी, मंदिर से 2 विशाल सफेद चंदन के पेड़ चोरी हो गए। चोरी किए गए इन पेड़ों की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई गई। ये सनसनीखेज वारदात 21 दिसंबर की देर रात मंदिर से सटे एसडीएम आवास की 4 दीवारी फांदकर अंजाम दी गई। घटना हुआ था कि यहाँ सब सोए थे और रात में करीब 2 बजे के लगभग ये हमारा एक जो शिष्य था वो जगा, और जगह तो देखा कि जैसे वो आवाज़ आई, वहाँ पर जो पेड़ कटा ना उसका आवाज़ आया तो जगह। तो पहले उसका ये शक नहीं था कि हमारे यहाँ कभी ऐसी चोरी गलती नहीं हुई थी, तो कोई चोरी का शक नहीं था। बांदर अंदर भी फानते हैं, तो महाराज जी का जो है आसन उधर गया कि कहीं इधर
कोई बंदर तो नहीं घुसा है। उधर से जब आकर के जब मंदिर की तरफ घुमा तो देखा कि वृक्ष कटा हुआ है। पेड़ चोरी होने की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण अपराधियों ने चोरी किए गए दोनों चंदन के पेड़ों को 28 दिसंबर की रात यमुना घाट पर लावारिस हालत में छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। पेड़ बरामद हो चुके हैं, लेकिन इस वारदात में शामिल अपराधी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि सदर एसडीओ का आवास मंदिर के बेहद नजदीक है। बावजूद इसके इतने बड़े पेड़ को चोरों ने पहले काटा और फिर मंदिर परिसर से लेकर चले गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर मंदिरों में चोरी की घटनाएं ऐसी ही होती रहीं तो लोगों का प्रशासन से भरोसा उठ जाएगा। अगर विशेष रूप से जो यहाँ मूर्तियाँ हैं, कीमती मूर्तियाँ हैं, उनका श्रृंगार है, तो इस तरह से अगर चुराते रहेंगे लोग बार तो फिर लोगों का एक ट्रस्ट खत्म हो जाएगा मंदिर के प्रति ना, कि भगवान भी रक्षा स्वयं नहीं करते हैं। लोगों को लगता है ना, कोई भी मंदिर जो होता है वो आस्थाओं का केंद्र होता है और निश्चित तौर पे हम सबसे ही सनातनियों के लिए सबसे पूजनीय जगह जो होती है वो मंदिर होती है। तो मंदिर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही तो हम पूर्व में भी बताएं आपको कि जरूर ये दायित्व बनता है सरकार का कि मंदिर को हम किसी भी तरह से सुरक्षित रखें ताकि हमारी भावनाएं कभी ठेस न पहुंचे। मंदिर के साधु संतों ने बताया कि जो पेड़ चोरी हुए उसे खुद नाथ बाबा ने मंदिर में लगाया था। ऐसे में ये चोरी उनकी आस्था पर भी गहरी चोट है। ये तो हम लोगों के लिए काटने वाला बेचने वाला नहीं था, ये हम लोगों के लिए धरोहर था। ये काटने के लिए लगाया ही नहीं गया था, बेचने के लिए और व्यापार की दृष्टि से नहीं लगाया गया था। इसको तो हम लोग बाबा जी का ही स्वरूप मानते थे और हम लोग उसको नमस्कार करते थे। तो अब इसके दुख के बारे में तो व्यक्त करना ही बहुत कठिन बात है। बक्सर एसपी शुभम आर्य ने इस पूरे मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई है, पर अब तक चोरों का कोई अता पता नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो वृक्ष है, जो पेड़ है, पेड़ की जो टहनियां हैं, उसे तो पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन जो अपराधी हैं वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और इसके साथ ही विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।